हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। निर्भया केस को कंटिन्यू करें। राइट, 16 दिसंबर की रात को जब निर्भया को हॉस्पिटल लगभग 1:30 बजे रात में लाया गया, तब जिस डॉक्टर ने देखा पहली बार, उस डॉक्टर ने जो कहा उसके बारे में बात करते हैं, या फिर उन्होंने जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया है कि निर्भया की हालत को देख के मैं अंदर से दहल गया था, हिल गया था, दिल मानो थम सा गया हो, ऐसा ही कुछ हुआ था। उस रात लगभग 1:30 बजे एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आई और इमरजेंसी में रुकी। वहाँ से निर्भया को अंदर चिकित्सा के लिए लाया गया। मैंने उसको देखा तो मैंने उससे बोला कि ये किसकी लाश ले आए हो। फिर उसके बाद जब मैंने उसके फटे हुए कपड़े हटाए और देखा, मैं पूरा हिल गया था। मेरा दिल बोलो तो थम सा गया हो। हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला केस है। मैं ये सोचा था, बार बार मन में यही सवाल आ रहा था कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मैंने खून रोकने के लिए प्रारंभिक सर्जरी शुरू की, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि आते अंदर से काफ़ी कट गई थी और जख्म भी बहुत गहरे थे। निर्भया को बड़ी सर्जरी की जरूरत थी। अभी तक मुझे ये नहीं पता था ये युवती कौन है। वो पल मेरे लिए बहुत इमोशनल था। अगर मैं निर्भया को बचा पाता तो फोटो जरूर खिंचवाता उसके साथ। वो रात ही नहीं, जब तक निर्भया रही तब तक हम दिन रात उसको स्थिति सुधारने में लगे रहे कि कंडीशन जो है थोड़ी सी गुड हो जाए, लेकिन बिगड़ती जा रही थी। उसको एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत थी। तो फिर उसको एयर एम्बुलेंस के थ्रू हमने सिंगापुर का हॉस्पिटल जो है वो एयर एम्बुलेंस के द्वारा उसको सिंगापुर भेजा गया। लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी हम निर्भया को बचा नहीं पाए और 29 दिसंबर को न्यूज़ आई कि निर्भया चली गई। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बारे में बात करें, निर्भया के शरीर में दांतों के इतने निशान थे कि मानो कि किसी जंगल में जंगली जानवर ने उसका शरीर नोचा हो। दांतों के निशानों को चारों आरोपियों के दांतों के साइज से मैच किया गया। मतलब निर्भया के शरीर से दांतों के निशान के फोटो लिए गए, उसके बाद चारों अपराधियों के दांतों से मैच किए गए, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ। इसकी मदद की प्लास्टर ऑफ पेरिस से इनके जबड़े बनाए गए। उसके बाद दांतों के आकार से उस आकार को मैच किया गया, जिसमें 2 लोगों के नाम सामने आए। उनके नाम हैं विनय और अक्षय। इन दोनों दांतों के निशान उनके निशान से उसके शरीर के निशान में जो थे वो मैच कर गए। सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने एक टीम तैयार की। पहला उन्होंने 250 बसों की लिस्ट तैयार की जो उस रूट पर चलती हैं। सेकंड, सीसीटीवी कैमरास में सारे फोटेज दिखाई दिए। एक बस में यादव जो लिखा हुआ दिख गया। फिर पुलिस वालों को लगा कि ड्राइवर या कंडक्टर उसी के आसपास के हैं। पुलिस ने 7 दिन के भीतर ही अपराधियों को पकड़ लिया और 19 दिन के अंदर अपनी 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी। इन लोगों को पकड़ा कैसे गया, इस बारे में बात करें। राम सिंह और मुकेश वे दिल्ली के रविदास कॉलोनी में रहते थे। दोनों भाई अपनी कॉलोनी में अपनी बुरी आदतों की वजह से कुख्यात थे। जब ये दोनों भाई दिल्ली में अपने माता पिता के साथ आए तो माता पिता उन्हें छोड़कर अपने गांव चले गए। उनका गांव राजस्थान के करौली ज़िले के कल्लाठक चले गए था। इसके बाद उन लोगों को किसी का भी डर नहीं रहा, और आपको पता है जब डर नहीं रहता तो मनमानी शुरू हो जाती है। राम सिंह 3 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी मर गई थी कैंसर के कारण, या बोला जाए उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी कैंसर के कारण। उसी की वजह से राम सिंह बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा, बहुत ज़्यादा पीने लगा। वे अपने पड़ोसियों में भी अपनी इस आदत, शराब, मारपीट और
अपराधीकरण के कारण कुछ ज़्यादा ही मशहूर थे। आप लोगों को तो पता ही है कि राम सिंह और उसका भाई मुकेश ने युवती और उसके दोस्त के ऊपर लोहे की रॉड से बहुत प्रहार किए थे। पुलिस ने सबसे पहले राम सिंह को पकड़ा। राम सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसी के निशानदेही पे, उसी ने कहने पर, उसी ने एडवाइस करने पर या उसी के ही कहने पर मुकेश, विनय और पवन को गिरफ्तार किया गया। मुकेश को जब पकड़ा गया तो मुकेश ने अपना बयान दिया। उस बयान को सुन के तो आप हिल ही जाएंगे और आप खुद ही अपने मन में कहेंगे कि क्या इसको जिंदा रहना चाहिए था। मुकेश ने कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई भी शरीफ लड़की रात की 9 बजे घर से बाहर घूमने के लिए नहीं निकलती है। 10-15 मिनट बस चली होगी और चला भी मैं ही रहा था। लड़की युवक और युवती ने बस की लाइट बंद कर दी। उसके बाद जब लड़के को मारा तो लड़का सीटों के बीच में छुप गया था। लड़की की भी मार पिटाई हुई। जुब्राइल, वो छठा नाम, जुब्राइल ने लड़की के कपड़े उतारने के लिए, कपड़े निकालने के लिए जब अंदर हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो उसके साथ साथ कुछ लंबी लंबी सी चीज़ें निकली। हो सकता है कि शायद वो आतरियाँ हुई हों। सोच भी डर लगता है। जो महिला रात में बाहर निकलती है वही बदमाशों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की जिम्मेदार होती है। एक लड़की अपने रेप के लिए लड़की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। यदि लड़की और उसका दोस्त इतना संघर्ष नहीं करता तो हमारा ग्रुप उनकी इतनी पिटाई नहीं करता जिस कारण से उनकी मौत हो जाए। विनय ने जेल के अधिकारी से कहा कि हमें फांसी देना है दे दो, लेकिन अगर इस देश से रेप बंद हो जाए तो हमें फांसी पे लटका देना। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। निर्भया की माँ ने पहली बार जब निर्भया से मिली, आंखें नम होती हैं। पहली बार मिले तब कुछ नहीं कहा था। उसने आँख खोली थी और मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा था। मेरी आँखों से आंसू आ गए थे और फिर कुछ लोग उसको ले गए। निर्भया को 2 दिन बाद होश आया तो उसने बताया, मम्मी मुझे बहुत मारा है। टू बी कंटिन्यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी आगे बात करेंगे। लेकिन आपको कैसे मिलेगा नेक्स्ट वीडियो? सब्सक्राइब तो आपने किया ही नहीं है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सीधे आपके पास आएगा।